हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक टू योर चैनल टारगेटिंग एजुकेशन। एंड ये टॉपिक मैंने आपको पहले ही डन कराया था, बट सम डिमांड पर मैं दोबारा से इसे रिपीट करा दूँ। और ये जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट होंगे कुछ पीसेज में होंगे, यानी पीस टू पीस करेंगे। एक में हम क्या करेंगे अकॉर्डिंग टू टेंस, एक में हम करेंगे ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और नेक्स्ट में हम करेंगे हिज टेंस के अकॉर्डिंग। ओके, नाउ वी स्टार्ट today. What do you do? So today we are doing a grammar chapter, direct indirect, जिसको हम बोलते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट मीन नरेशन। और नरेशन मीन्स होता है स्टेटमेंट। जो भी हम कुछ कहते हैं उसको स्टेटमेंट बोलते हैं। नरेट करना होता है यानी कि बात करना होता है। तो व्हाट इज डायरेक्ट? डायरेक्ट क्या होता है? डायरेक्ट मीन्स हमारा होता है कि कोई भी somebody जो एक्सप्रेशन है, जो इनवर्टेड कॉमा में जो हमारे वर्ड होते हैं, उनको एज यूजुअल हम वैसे ही स्पीकर के द्वारा बोल दिया जाए। लाइक दैट सैम सेड आई एम। ये जो आपके इन्वर्टेड कॉमा बोले जाते हैं, इनको हम इन्वर्टेड कॉमा कहते हैं। और इसके बीच में जो स्टेटमेंट लिखा होता है हम उसको बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। और जो बिफोर वर्ड होते हैं उसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ड। ओके, यानी कि हम डायरेक्ट दो तरीके से कर सकते हैं, एक होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट। अब डायरेक्ट समझ में आया कि स्पीकर यानी स्पीकर मैं हूँ और मैं कंटिन्यूस बोल रही हूँ। कोई भी बोल रहा है, कोई भी बोल रहा है और अपनी बात को जैसे फेस टू फेस से ये डायरेक्ट उस तक पहुंचा रहा है, वो क्या है? डायरेक्ट है। ठीक है, यानी स्पीकर के जो वर्ड है ना, वो जैसे उसे एक्सप्रेस कर रहा है वैसे ही है। स्पीकर के द्वारा कुछ भी कहा जाए उससे हम बोलते हैं डायरेक्ट। और इनडायरेक्ट क्या होता है कि मेरी बात को किसी अदर पर्सन के द्वारा अपने ओन वर्ड्स में बोल देना। अपने ओन वर्ड्स में बोलने का मतलब है, जैसे मैंने कहा Sam said that he was playing cricket. मीन मैंने तो ये कहा था, सैम ने कहा, क्या कहा कि वो क्रिकेट खेल रहा है। ठीक है, अब इस बात को किसी पर्सन के द्वारा कहा, जैसे उसने सुना और थर्ड पर्सन के द्वारा उसे एक्सप्रेस करते हुए बोला। तो इसमें क्या है, ये जो बात कर रही है ना सैम, अब ये कोई थर्ड पर्सन बोल रहा है कि सैम ने कहा, क्या कहा कि he was playing cricket, यानी कि जो एक्ट डन हो गया बैक पास्ट में चला, बैक टेंस में चला जाता है। वैसे हमारा सीक्वेंस क्या होता है टेंस का? पहले हम पढ़ते हैं प्रेजेंट, देन पास्ट और देन फ्यूचर। और हमारा अकॉर्डिंग टू डायरेक्ट नरेशन के अकॉर्डिंग हम क्या पढ़ते हैं कि जो हमारे टेंसेज होते हैं ना, वो बैक टेंस में चले जाते हैं। किस में चले जाते हैं? बैक टेंस में। पहले तो हमें पता होना चाहिए कि हमारी डायरेक्ट स्पीच में हमारा क्या होता है। डायरेक्ट स्पीच में हमारा होता है रिपोर्टिंग वर्ब, जो कि इमीडिएट कॉमा से बिफोर होता है। लाइक सैम सेड, इसको हम क्या बोलेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब। ओके, उसके बाद जो इन्वर्टेड कॉमा में स्टेटमेंट लिखी हुई होती है उसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग स्पीच। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हमारी कौन कौन सी स्टेटमेंट होती है। ठीक, डायरेक्ट में रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग स्पीच, जो कि हमारी किसमें होती है? इनवर्टेड कॉमा में। किसके द्वारा कही जाती है? स्पीकर के द्वारा। और स्पीकर कौन होता है? फर्स्ट पर्सन के वर्ड। क्लियर? अब जो हमारे इनडायरेक्ट पोर्शन होता है उसमें भी हमारी ये वर्ब होती है, रिपोर्टेड वर्ब होती है। और फिर हमारा कनेक्टेड वर्ड होता है जिसको हम इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए दैट से कनेक्ट करते हैं। इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए हम दैट का यूज करते हैं। उसके बाद जो हमारा अकॉर्डिंग टू आवर टेंस कुछ रूल होते हैं उसको हम चेंज करते हैं। ठीक है, तो हम चेंज करने से पहले आई होप कि आपको इतनी बात समझ में आ गई हो। अब मैं और क्लियर कर देती हूँ। डायरेक्ट, डायरेक्ट फेस टू फेस, आई वॉन्ट टू से समथिंग अनदर वन, किसी से भी कहना चाहते हो वो मेरे फ्रेंड है और मैंने कह दिया उससे ना डू यू कंप्लीट योर वर्क। ठीक है, मैंने किसी भी बच्चे से किसी से भी, हमें ये कि मेरी बात उस तक डायरेक्ट पहुंच गई, यानी डायरेक्ट हो गई। अब वो सपोज दैट कि वो यहाँ से जाके जैसे क्लास ही क्रॉस कर दिए घर तक,
मैम ने मुझसे पूछा था कि तुमने अपना काम किया या नहीं किया। ऑलरेडी पास्ट हो गया ना, हुआ या नहीं हुआ। मैंने तो प्रेजेंट में पूछा डिड यू कंप्लीट योर वर्क, तो वो क्या कहेगा डिड यू कंप्लीट योर वर्क, यही होगा ना स्टेटमेंट। तो पास्ट हो गया ना वो, तो हमारा क्या हो गया बैक टेंस हो गया। वो क्या हुआ बैक टेंस। अभी हम चेंज करने की बात करेंगे केवल और केवल रिपोर्टिंग वर्ब पर। किस पर रिपोर्टिंग वर्ब, यानी हमारा सेंटेंस चेंज कब होता है। आज के पार्ट में हम ओनली ऑन इन दोनों को समझेंगे कि हमारा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होता क्या है। दूसरी बात, हमारी जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसके अकॉर्डिंग जब हम चेंज करते हैं तो कब करते हैं, पहली कंडीशन करते कब है। तो सभी याद रखें इसे कि जब आपकी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर में होती है। रिपोर्टिंग वर्ब मीन बिफोर इन्वर्टेड कॉमा, बिफोर इन्वर्टेड कॉमा, ये क्या है आपकी रिपोर्टिंग वर्ब। क्या है ये रिपोर्टिंग वर्ब। ये रिपोर्टिंग वर्ब यदि आपकी किस में हो प्रेजेंट में एंड फ्यूचर में, तो आपकी जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो स्पीच लिखी हुई है देयर इज नो चेंज, उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होती, एज इट वैसे ही लिख दिया रहता है। अब मैं और क्लियर आपको एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे हाउ मेनी काइंड, प्रेजेंट के कितने होते हैं इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटीन्यूअस। फ्यूचर आल्सो सेम है, फ्यूचर इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट कंटीन्यूअस, ठीक है, और परफेक्ट यही होते हैं। अगर इन्हीं में से कोई भी पार्ट्स आपकी रिपोर्टिंग वर्ब में आता है, लाइक ऐसे ऐसे, जैसे सैम से, आपने कैसे पहचाना, क्योंकि यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो हमारा कौन सा टेंस है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कौन सा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो हम इसको चेंज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि आपने पहले ही बताया कि प्रेजेंट और फ्यूचर में होने के बाद रिपोर्टिंग स्पीच को चेंज नहीं किया जाएगा। कब नहीं किया जाएगा, प्रेजेंट और फ्यूचर में होने के बाद। तो चेंज कब किया जाएगा, पास्ट में होने पर। कब होगा, पास्ट में। अब लिटिल वन के हम कुछ इंफॉर्मेशन इसमें पहले ले ही लेते हैं कि कौन कौन सी कंडीशन होने पर हम उसे चेंज नहीं करेंगे। बस से और से, इज सेइंग, इज, आर, एम सेइंग, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। फिर हैज एंड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होने पर भी आप चेंज नहीं करेंगे। हैज, हैव प्लस बीन प्लस सेइंग। अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब इनमें से किसी भी वर्ब के अकॉर्डिंग होती है तो आप पीछे वाली इन्वर्टेड कॉमा को टच ही नहीं करेंगे, एज इट वैसे ही राइट डाउन कर देंगे। क्लियर। नेक्स्ट अब फ्यूचर की भी बात कर लें। फ्यूचर को आप क्लियरली बता सकते हो विल और शैल, विल बी, शैल बी, ठीक है। उसी तरीके से विल हैव, शैल हैव, विल हैव बीन, शैल हैव बीन, ठीक है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि आप कब चेंज नहीं करेंगे। लुक एट, ये सबको समझ में आना चाहिए। मीन कि प्रेजेंट के जो हमारे 4 टाइप होते हैं, जिसमें हमारा इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट और ये जो होते हैं, ये बात क्लियर होगी। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। एग्जांपल कैसे, देखो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा सैम से, ठीक है। उसके बाद है आई एम प्लेइंग क्रिकेट। आपको ये तो देखने की जरूरत ही नहीं है। आपको क्या देखना है, ये टेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम इसे क्या करेंगे, सैम से दैट। आई को हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करेंगे, होगा ही के अकॉर्डिंग इज या इज, प्लेइंग क्रिकेट। कोई चेंज हुआ, प्रेजेंट का प्रेजेंट में ही रहा आपका, चेंजिंग तो नहीं हुआ कुछ। अगर जस्ट यहाँ पे लिखा है कि मदर सेड
मदर इज विल सिक, ही इज रीडिंग अ बुक। मीन क्या करेंगे, कौन से टेंस है, फ्यूचर टेंस। मदर विल टेक, इनवर्टेड कॉमा को हटाने की क्या लगा रहे हैं, दैट। थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता, ही इज रीडिंग अ बुक। क्लियर, बात समझ में आ गई। यानी हमारा टेंस क्या होना चाहिए, प्रेजेंट में या फ्यूचर में, तो हमें उसको चेंज नहीं करना है। प्रेजेंट फ्यूचर में रिपोर्टिंग वर्ब होने पर रिपोर्टिंग स्पीच में कोई भी चेंजिंग नहीं होगी। क्लियर क्लियर। तो आप क्या करेंगे, इससे प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। इससे रिलेटेड सेंटेंस देखेंगे और फिर सेंड करेंगे, ठीक है, मेक करेंगे एंड सेंड करेंगे। क्लियर, कोई दिक्कत किसी को? तो आपको मेंशन करना है व्हाट इज डायरेक्ट एंड कब चेंज करना, कब चेंज नहीं करना, ठीक है। फिर भी आपको कोई दिक्कत होती है तो मेंशन करें। ओके, डन।